आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी आपसे मुखातिब है। और मेरा आज का जो व्लॉग है ख़ास तौर पे जो एमक्यूएम के हवाले से मामला चल रहे थे। काफ़ी दोस्त अहबाब जो है मुझे पर्सनल में इनबॉक्स भी कर रहे थे कि इस पर आपने व्लॉग नहीं बनाया। चूँकि मेरी कोशिश होती है कि मैं लगी लगाई और बने बनाए स्क्रिप्ट के बजाय जो है वो चीज़ जो ग्राउंड रियलिटी पर मबनी हो वो आपके सामने पेश करूँगा। मुझे दोस्त जो हैं जब नीचे इनबॉक्स करते हैं तो मुझे दुख नहीं होता बल्कि बड़ी खुशी होती है कि लोग मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं और लोग मस्बत तनकीद करते हैं कि भाई आप जो है इस अल्फाजी ना करें, ख़बर दें। क्योंकि रिपोर्टर का काम भी खबर देना है, क्या सराइयाँ और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होने वाला है। ये हम कोई ये नजूमी का काम होता है, सहाफ़ी का काम नहीं होता। हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं। मुझ समय तमाम वो यूट्यूबर जो मुख्तलिफ चैनल से मुंसलिक होते हैं और अपने पार्ट टाइम यूट्यूब बनाते हैं, तो कम से कम प्रोफेशनलिज्म का हक़ यही है कि आप ख़बर दें। बात करते हैं आज का जो मेरा व्लॉग है ख़ास तौर पे डॉक्टर इमरान फ़ारूक की एहलिया के हवाले से जो जनाजे के बाद सूरत हाल साहब के सामने आई और उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसलसल जो है सोशल मीडिया पे जो है एक जो है वो तनकीद का सिलसिला शुरू है, दोनों तरफ से चल रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर मैं थोड़ा सा हवाला ये भी दे दूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करूँगा कि सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की जो हैं उनके जो हैं वो झुकाव जो है वो मुमताज़ भुट्टो की फैमिली की तरफ है और वो उस हवाले से भी कुछ बातें चल रही हैं। मैं किसी रिश्ते के हवाले से बात नहीं करूँगा। मैं खुद बेटी का बाप हूँ और मैं जब बानी एमक्यूएम मुल्ताज़ हुसैन के हवाले से बात हुई थी तो उस हवाले से भी मैंने बड़ा अपने आप को मोहतात तरीके से चीज़ें दी थी। मतलब उस हद तक ज़रूर दी थी कि उनकी बेटी शायद सियासत में है, लेकिन उनकी बेटी के रिश्ते के हवाले से या ये मेरे ख्याल में ज़ेब नहीं देता। बेटी वालों को हर बंदे का अपना है, लेकिन अल्लाह हर तमाम की जो बेटियों को अच्छे जब घरों पर लेकर जाए, उन्हें सुख दे, चैन दे, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि सिंध की सियासत में जो है एक तब्दीली आने वाली है और वो तब्दीली इस तरीके से है कि भुट्टो ख़ानदान जो मुमताज़ भुट्टो जो काफ़ी अर्से नाराज़ थे, अब वहाँ पर जो है वो बर्फ़ कुछ पिघल रही है। खैर बाद में शुरू करता हूँ एमक्यूएम की वजह से, क्योंकि मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं, मेरे फॉलोअर्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद है, वो एमक्यूएम की है। वफा परस्त भी हैं, कुछ हक परस्त भी हैं, कुछ नाराज़ भी हैं, कुछ राज़ी भी हैं। तमाम दोस्त हैं उनकी मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आऊँ। अब बाद में करता हूँ, ज़्यादा अल्फाजी नहीं करूँगा, सिर्फ मैं बात जहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मैयत कराची पहुँच गई। कराची पहुँचने के बाद बीट रिपोर्टर मुझ समेत तमाम वो रिपोर्टर्स जो मुख्तलिफ चैनल्स पर एमक्यूएम की बीट करते हैं, हमें जब डेस्क से कहा गया कि जी तारिक रोड की जो रहमानिया मस्जिद है वहाँ पर नमाज जनाजा होगी और उसके बाद जो है सोसाइटी कब्रिस्तान में तदफीन होगी। चूँकि उनके जो घर वाले उनकी वसीयत भी थी और उनकी जो है फैमिली भी यहाँ पर PCHS में रहती है, तो उस हवाले से उनकी अपनी वसीयत थी कि मुझे जो है जहाँ ग़ालिबन उनके वालिद साहब की कब्र है कि शुमैला इमरान फ़ारूक के जो है उनकी जो मैयत थे उन्हें वहाँ पर उनकी तदफीन की जाए। खैर एयरपोर्ट पे जो मामला थे वो आपके सामने थे। अब तो जो है वो अल्फाज बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, जो है आपके सामने जब वीडियो चल रही होती है तो आप खुद नतीजा आगाज़ कर लेते हैं कि कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है, क्या मकासद हैं। तो वहाँ पर भी आपने देखा कि जो मामला थे कुछ आपको नज़र आया और यकीन तौर पे मैं उसको दोहराऊँ बल्कि दुआ ही देता हूँ कि ये लग रहा था कि जैसे जो है उसको मैयत को लाने के लिए और वहाँ पर कह दिया गया था कि भाई यहाँ तक आप एयरपोर्ट तक हैं, एयरपोर्ट से आगे जो है एम्बुलेंस के साथ घर पहुँचाना तमाम मलाम हमारे होंगे, आपने बस आगे नहीं जाना। तो ये खैर वो मसला तो एयरपोर्ट का था। मैं चूँकि एयरपोर्ट पर नहीं था, मेरा कैमरामैन गया, मैंने कवर नहीं किया, लेकिन चूँकि फुटेज हमारे पास आ गए, जो बीट रिपोर्टर हमारे पास जो खबरें आ रही थी उनका जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है शुबह इत्तलात का, वो हमें खबरें दे रहे थे, टिकर दे रहे थे और मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे थे, वो तमाम के पास पहुँच रही थी। उस पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा जनाजे पर। जनाजे पर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि इत्तलात ये चल रही थी कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी जनाजे में आएँगे। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात थी कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी जनाजे में आएंगे और कुछ काफ़ी लोग। बहरहाल अनीस कैम खानी साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार वहाँ पर पहुँच गए। इसके अलावा जो है तकरीबन तमाम, मैं अब एक एक नाम लूँगा तो बहुत से नाम रह जाएंगे, कुछ होंगे तो वो लंबी एक बहस हो जाएगी। लेकिन बहरहाल अब वो ज़रूर हुआ कि कई अहम रहनुमा जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और कई अहम रहनुमा गैर मुतवक्का तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। जनाजा होता है, जनाजे के बाद जो है मैंने वहाँ पर ज़ाहिर हमारी रिपोर्टर्स की जो है, अब जितने भी हम लोग रिपोर्टर होते हैं हमारी आंखें जो हैं वो चारों तरफ घूम रही होती हैं, हम देख रहे होते हैं। हमें कुछ कारकुनों के अंदर बड़े बड़े अजीब अजीब चेहरे भी नज़र आए और हमें महसूस हुआ कि शायद एमक्यूएम जो दूसरी एमक्यूएम कहा जाती है जिस पर जो है गैर एलानिया पाबंदी है, शायद उनके भी जो है वो कुछ एक्टिव किस्म की जो है वो लड़के अब वो वहाँ पर मौजूद हैं, जनाजे में आ रहे। तो हमें थोड़ा सा ये भी महसूस हुआ कि शायद यहाँ पर ये ना हो कि इस जनाजे में
कोई बदमज़गी हो जाए, कोई तसादम की सूरत हाल पेश हो जाए। यही वजह थी कि तमाम DSCs वहाँ पर अलर्ट थी। हम भी अपने बीट रिपोर्टर के से वहाँ पर मौजूद थे। अब जब मैयत तारिक रोड की तरफ जाती है, उसके बाद हम रेमानिया मस्जिद का जो गेट है, मेन जो रेमानिया मस्जिद जो तारिक रोड वाला गेट है, वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। तमाम दोस्त हम जो बीट रिपोर्टर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं और वेट कर रहे हैं कि कोई रहनुमा आकर बातचीत करे। कहा जाता है कि जी, कोई कहते हैं जी डॉक्टर फारूक सत्तार आएंगे, कोई कहे अनीस भाई। अनीस कैम खानी आपको पता है बहुत कम बातचीत करते हैं, और करते हैं तो उनका वो खड़ाकेदार लहजा होता है, मतलब वो, और उस हवाले से जो है वो बहुत कम मीडिया के सामने आते हैं। बहरहाल ये बैठते काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं। तदफीन हुई, तदफीन की काफ़ी देर बाद हम वेट ही कर रहे थे कि अचानक जो है एक 7-8 बंदे जो हैं MQM के, जो जिनकी वफाप्रस्त कहा जाता है, या जो जिन पर गैर अरानिया पाबंदी है, जिनकी जो है सरकारी पाबंदी है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं और आकर माइक के सामने खड़े होते हैं। अच्छा, उससे पहले जो है वो शुमैला इमरान फ़ारूक के जो हैं वो एक अपने गालबन कज़न थे या उनके पड़ोसी थे, वो सोर्ट दे चुके थे मीडिया को, क्योंकि हमें ख़बर के लिए एक सोर्ट की ज़रूरत होती है और लाजमी होता है ख़बर के पैकेज में वो सोर्ट चलता है। खैर, वो आए। उसके बाद पूरा जो है उसमें जब देखें तो उसमें फैसल मुजीब जो हमारे सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट थे और इंतकाल कर गए। मुजीब साहब के फर्जंद हैं फैसल, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो लगाव है वो कुछ उसमें उनकी कुछ ख़ानदानी वाले से भी उनकी रिश्तेदारी है बानी MQM से, तो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। कई बार बड़े भाइयों के मेहमान भी बने और बड़ी मासूमियत से उन्होंने कहा जी मैं तो उनके अजीज़ों पर छोड़ दिए जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं। तो खैर बहरहाल उनको हम कहते हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि फैसल मुजीब के वाले से कि अगर कभी MQM की अगर वो दौर आ जाता है, दोबारा आ जाता है, तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को कदर करें, या ना कि वहाँ पर पैराशूटर आ जाए और पैराशूटरों की आप कदर करें। ये बेचारे हर जगह पहुँच जाते हैं। खैर, ये जब वहाँ पहुँचे तो बताया कि जी एडवोकेट जो हैं वो जौहर अपना आबिद एडवोकेट जो हैं वो वहाँ पर गालबन उनके जो हैं इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के हैं लंदन के, वो हैं। खैर, उन्होंने मीडिया टॉक की। अब मीडिया टॉक करें, तमाम के में मौजूद रिपोर्टर मौजूद। देखें, कवर करना हमारा काम है। अब इदारे पे ख़बर नशर हो ना हो, क्या पॉलिसी है, ये काम जो है ज़ाहिर पॉलिसी होती है मालिकान की या पॉलिसी होती है इदारे की, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि उससे उन्हें पजराई बहुत ज़्यादा इस वजह से मिली कि तमाम चैनल्स के माइक वहाँ पर लगे हुए थे और शायद उन चैनल्स पे वो ख़बर चली या नहीं चली, बल्कि नहीं चली, मेरे चैनल पे भी नहीं चली। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जो वीडियो है वो इतनी वायरल हुई कि तमाम पेजेस के ऊपर वो वीडियो चल रही थी। यानी उस प्रेस का उसके बाद थोड़ी देर बाद डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आए। डॉक्टर फारूक सत्तार से हमारे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं असगर अजीम भाई, उन्होंने ये सवाल किया, चूँकि वो भी MQM की बीट करते हैं, कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, वो मौजूद नहीं है। उस सवाल को उन्होंने घुमा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और सवाल किए, कुछ तल्ख सवाल भी किए उनके डॉक्टर इमरान फ़ारूक की फैमिली के हवाले से, तो वो भी बहरहाल वो घुमा गए और तमाम सवाल आपने सुन लिए होंगे, उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो जो पजराई जो थी, जितनी सोशल मीडिया पे इनको मिली, इनके वफा परस्तों को, वो शायद डॉक्टर फारूक सत्तार को भी नहीं मिल सकी। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कट हो गया, कुछ चैनल पर लाइव हो गया, कुछ पे जो है वो जो मेन जो हमारे 9 बजे की जो बुलेटिन है, या 6 बजे का, या जो मेन जो बुलेटिन है उसके अंदर एक कट करके छोट लग गया या पैकेज लग गया। लेकिन पजीराई जो है बहुत ज़्यादा वो उनको मिली। यानी कहने का मकसद ये है कि दूसरी जानिब अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उस जनाजे को जहाँ पर MQM पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करते हैं, तो MQM पाकिस्तान के अंदर जो है वो जहाँ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी या मुस्तफ़ा कमाल वाले जो ग्रुप है, ये जो चाह रहे थे कि हम जो है वो इसमें जनाजे के ऊपर तसल्लुत हो, या हमारा एक वो रहे मजबूत रहे, या हमारे लड़के नजर आए, या हमारे रहनुमा नजर आए, वो बिल्कुल जो है उसका बरक्स अब वो जो है मामला जो है उस तरफ चला गया। और वहाँ पर वो एक जो थोड़ी सी उनकी मीडिया टॉक की। अच्छा, मज़े की बात है, बाज़ लोगों को पता भी नहीं था कि ये कौन है। एक हमारे सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने आप तारफ़ करें, तो उन्होंने अपना बड़े फ़ख्र से तारफ़ करवाया। आप कहानी ये होगी उनकी मीडिया टॉक, आप कहानी आगे जाती है। देखिए, मसला ये है कि आप भी जानते हैं कि इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि गैर अल्लाही पाबंदी है, और मैं भी इस बात को बाबा की दोहल कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान की बात होती है, हमारी मुसल्लह अफ़वाज की बात होती है, हमारे सिक्योरिटी इदारों की बात होती है, तो वो हमारे माथे का झूमर हैं। मैं ख़ुद एक फ़ौजी का बेटा हूँ और मेरे मामूज़ाद भाई हैं जो वाना में शहीद हुए थे। तो मैं ख़ुद गाज़ी का बेटा हूँ और शहीद जो है मेरे मामूज़ाद। और मेरे अल्लाह का शुक्र है, मुझे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की और मुहिब वतनी के लिए, या मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ पाकिस्तान से, या कितनी मोहब्बत करता हूँ अपने मुसल्लह अफ़वाज से। मेरे ख़ानदान से जनाज़े भी उठे और मेरे वालिद जो है वो ख़ुद गाज़ी थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो है जो वहाँ पर उनका आना
और उसके बाद चले जाना, ये बात जो है एक सवालिया निशान बनकर जो है सामने आई। यही सवालिया निशान जो है इस वक्त जो है पीएसपी ग्रुप जो इस वक्त एमक्यू में मौजूद और बड़े बड़े भरपूर तरीके से अपने जोबन में लापता अफराद का मामला हो या असीरों का मामला हो, वहाँ पर एक बड़ी अपनी मजबूत गिरफ्त रखते हैं। उनको यकीनी तौर पर ये बात बहुत ज़्यादा खटकी कि उसके बाद ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई आकर मोबाइलें खड़ी हुई, तो बड़ी आसानी के साथ वो टहलते रहे। तकरीबन उनके साथ जो है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, कि 8-10 बंदे थे। उसमें कोई उसामा थे, एक इनके वो एडवोकेट हैं वो थे, इसके अलावा कुछ और लोग थे। अच्छा, वो प्रेस का रेफरेंस जो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करो, मीडिया टॉक करने के बाद भी वो जो है उसी सराउंडर के अंदर जो घूमते रहे, यानी तारिक रोड पे कुछ फासले पर जायद निहारी हो सकता है, उन्होंने वहाँ पर निहारी भी खाई हो, वहाँ पर घूमते रहे, कब्रिस्तान का चक्कर लगाया, कब्रिस्तान से होकर आ रहे थे, कब्रिस्तान पर भी मौजूद रहे, मस्जिद में भी मौजूद रहे। तो वो इस बात की थोड़ा सा जो है जो बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर हैं उनकी तरफ ये इशारा किया कि शायद मामला कुछ बेहतर होता जा रहा है, जैसे कि बार बार वहाँ से कहा जाता है कि ये बेहतर हो रहा है, मामला बेहतर हो गए। तो उनके दिल में शायद ये बात गई कि ये जो कहानी थी कि शायद पहले को आता था कि थोड़ा सा किसी ने आगे कराची प्रेस क्लब के सामने आए, मुजाहरा किया, मोबाइलें आ गई, उठा के ले गए। तो मामला ये कि वो जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे, मीडिया टॉक कर रहे थे, वो तो बाबांगे दोहल जो हैं उनके हमायती थे ना बानी एमक्यूएम के, उसमें उसके अंदर तो कोई वो दो राय नहीं थी कि कोई वास्ता या बिलवास्ता या मुबैना, वो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तो बागे दल कह रहे थे कि हम जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के जो है वो फॉलोअर्स हैं और हम उनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन हैं। उसके बाद आज़ादी के साथ वो मीडिया टॉक करते हैं, मीडिया टॉक करने के बाद चले जाते हैं। ये बात जो है खटकती है। और उसके बाद जो है यही वजह है कि दूसरे दिन जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इतनी धुआंधार होती है कि सोशल मीडिया पे जो है एक नया इशू खड़ा हो जाता है। और दोनों तरफ से, मतलब ये नहीं कहूँगे कि अगर वो बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं तो उन्हें जवाब नहीं मिल रहा, उनकी मुस्तफ़ा कमाल के जो फॉलोअर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पे वो भी भरपूर जवाब दे रहे हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी का जो है मुज़ाहरा किया जा रहा है। बाज़ लोग तो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों तरफ से। मैं एक तरफ की बात नहीं, दोनों तरफ से, कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस किस्म की लैंग्वेज, ये जैसे कि आप जो है लियाकताबाद के जो है वो या मुक्का चौक पे या किसी का आम लिहारी में बैठ के या किसी आम से चौराहे पर बैठ के आप पकौड़े खा रहे हैं डबल रोटी के साथ, और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वही लैंग्वेज जो है सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हो रही है, बिल्कुल बाजारी लैंग्वेज, आम जो जिसे कहते हैं लोडो लपानों वाली जो लैंग्वेज होती है वो इस्तेमाल हो रही है। तो उससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि दोनों तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा जो इस्ताल है और इस्ताल भी पाया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन भी आया, आपने देखा कि हैदराबाद में जो है वो प्रेस क्लब के सामने बैनर लगे गए। इसके अलावा जो है कुछ जो वफाकी वज़ीर सेहत हैं मुस्तफ़ा कमाल, उनके ख़िलाफ़ जो है उनके नाम के साथ जो है वो चौकिंग की गई। ज़ाहिर बात है, मैं मतलब कोई भी लीडर हो, किसी भी जमात का लीडर हो, मेरे लिए वो रिस्पेक्टेबल है और मैं नहीं चाहूँगा कि वो जो है उनकी फुटेज चलाऊँ। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे नारे भी थे कि वो शायद काबिल नशर भी काबिल शायद भी ना हो, ना अखबार में और ना टीवी पर चलाने के काबिल हों। इस किस्म की जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, बेतूफ़ान बदतमीज़ी कर दिया गया। मामला सिर्फ ये है कि वो जो जनाजा था, उस जनाजे के अंदर जो वहाँ पर जो मामला चल रहे थे, एक तरफ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ग्रुप, एक तरफ मुस्तफ़ा कमाल, एक तरफ डॉक्टर खालिद मुस्तकी, ये जो मामला चल रहे थे उस तमाम की जो है वो जो बाजी जो है ना, वो कहते हैं ना कि बाजी जो है दरखाना था मुंडा ले गया, यानी वो कहते हैं कि उसका वाले से वही बात हुई कि ये अपने आपस में चलता रहे और जो बाजी है वो बानी एमक्यूएम के फॉलोअर्स हैं वो ले गए। और अब भी जो है उसके बाद भी जो है ये नहीं हुआ कि कोई हमने कहा, हमें हमारे पास कोई सी इतलात नहीं आ रही है कि वो कोई उनके घर पे छापे लगे हों या कोई गिरफ्तारी हुई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एमक्यूएम के रहनुमा हैं, अब उनका क्या मसला है, उनकी क्या वजूहत हैं, निसार पंवर हैं या तरीन साहब हैं, उनको क्यों अरेस्ट किया गया है या लापता हैं या कहीं चले गए, मैं इस डीप में नहीं जाऊँगा, ये उनका मसला है, उनके नाम इस पर वो ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि ये मामला काफ़ी हसास है। लेकिन ये ज़रूर है कि इन यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, इनकी आना आमद, उनकी बात करना, उस बात करने के बाद जो है धड़ल्ले के साथ चला जाना, इस बात की गमाज़ी थी। और दूसरी तरफ जो है बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं वो ये सोचने पर मजबूर भी हो गए और सोचने पर जो है उन्हें शायद यकीन होता जा रहा है कि कुछ मामला जो है बर्फ़ पिघल रही है और पिघलना शुरू हो गई है। शायद ये भी इतला चल रही है, उनकी तरफ से ये भी इतला चलाई जा रही है कि जी लोगों ने जो है पैराशूटर्स ने जो अपने फैमिलियों को जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, उनकी तरफ से इतला आ रही है, मैं नहीं कह रहा, वो उनकी तरफ से इतला चलाई जा रही है कि जो है पैराशूटर आए थे। अब वो पैराशूटर किसको कह रहे हैं, कौन पैराशूटर है कि जो आए थे जिन्होंने एमक्यूएम पर कब्जा किया, वो आस्ता आस्ता अपने बैरून मुल्क चले जाएंगे, कुछ अर्से में वो चले जाएंगे, उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं, ऐसी इतलात भी चलाई जा रही हैं। लेकिन बहरहाल जो कोई भी है कराची के मफाद में
नहीं है। मेरे ख्याल में कराची इस वक्त जो है जिस तरीके से तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, जो पीपल्स पार्टी की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं, तनकीद भी को भी उनको निशाना बनाया जा रहा है मुख्तलिफ हवाले से। लेकिन बहरहाल सबसे जो बड़ी बात है इस वक्त कराची में जो है कराची मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी इस वक्त जो है तंजीमी चेकलिश का, या जिसमें जो है वो कोई लिसानियत की बुनियाद पे हो या मजहबी बुनियाद पे हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से शहर में अमन कायम हुआ है। और मेरे ख्याल में इस अमन का सहरा भी जो है सिक्योरिटी इदारों को ही जाता है कि जिनकी वजह से जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर में अमन व अमान हम सुख का सांस ले रहे हैं। ये उन्हीं की मरहून मिन्नत है। और मेरे ख्याल में MQM के जितने भी धड़े हैं अपने अच्छी बात है, बड़ी खुशहाइन बात मुझे अच्छी ये लगी कि इसमें कुछ तसादम नहीं हुआ। जनाजे के अंदर बड़ी खुंदा पेशानी के साथ एक दूसरे को तस्लीम किया या नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनकी इज़्ज़त थी। अगर चाहते तो उस वक्त लड़के जो हैं वो बड़े, कोई भी आके 4-5 लड़के अगर मुश्किल करते तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी हो जाता, इतना मामला ख़राब हो जाता कि शायद कंट्रोल से बाहर होता। लेकिन शायद ये भी बड़ी बात है कि वहाँ पर मौजूद जो रहनुमा थे उन्होंने अपने कारकुनों भी कंट्रोल में रखा। इन्होंने मीडिया टॉक करने के बाद वहाँ घूमते भी रहे, किसी ने कोई हाथ तक नहीं लगाया, कोई ना कोई बात की, और वो आज़ादी के साथ चले गए। ये बात इनके लिए भी खैर हसीन है और उससे साथ सिक्योरिटी इदारों के लिए कि इन्होंने इस मौके पर जो है कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे कोई बदमज़गी होती। बहरहाल मामला जो हैं बड़े अजीब जा रहे हैं और 2026 जो है वो सामने आ चुका है। 2026 जो है शुरू हो चुका है। अब 2026 में महाजर जो उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं उनकी सियासत के हवाले से किस तरफ जा रहे हैं मामला, क्या मामलात हैं। आप ये देखेंगे कि 2025 में बड़े मामलात हुए थे। कहा गया दिसंबर से शुरू हुई थी कहानी, दिसंबर से नवंबर से शुरू हुई थी कि जी वो आ रहे हैं, लेकिन पूरा 2025 गुजर गया। अब 2026 में मैं ये नहीं कहूँगा वो आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखना यह है कि 2026 उर्दू स्पीकिंग जो हमारे महाजर भाई हैं उनकी सियासी हवाले से कितना असरअंदाज होता है, इसका जो है मामला जो है इसके असरात जो है कुछ दिनों में मुरतब होना शुरू हो जाएंगे और शायद कुछ नज़र भी आना शुरू हो गए। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँगा तो बड़ा एक अहम चयन आ रहा है सिंध के 2 सियासी जो ख़ानदान हैं, भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। जरदारी ख़ानदान इसलिए कहूँगा कि आसिफ जरदारी साहब इस वक्त जो है एक बड़ी अहम सदर पाकिस्तान है, और जरदारी जो फैमिली है इस वक्त एक बड़ी फैमिली के तौर पर सामने आई है। और ना सिर्फ उनके, अगर सूबा सिंध की हम बात करते हैं तो शायद ही कोई भी बड़े से बड़ा कबीला हो उनके जो भी मुखालिफ था उन्होंने अपना दोस्त बना लिया। जो मुखालिफ रहे वो अपने शुगर मिलों से भी उन्हें हाथ धोना पड़ गया और बहुत से मामला थे। वो खैर लंबी बहस हो जाएगी। मामला ये है कि इस वक्त जो है मुमताज़ भुट्टो जो शदीद मुखालिफ थे भुट्टो मोहतरमा नज़ीर भुट्टो के दौर में, वहाँ पर बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। और ये इत्तला चल रही है कि जो जरदारी साहब से जो मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है दोबारा जो है कुछ मोहब्बतें इनकी जो है परवान चल रही हैं, और शायद ये मोहब्बतें जो हैं बहुत आगे तक जाएँ। ये भी मैं कुछ कहना कबल उस वक्त होगा कि चाहे रिश्तों का मामला भी सामने है, लेकिन उस पर मैं डीप में नहीं जाऊँगा। ये ज़रूर है कि इस जो है मिलने से जो है जो सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम जो नज़र आ रहा है मुझे वो मीर मुर्ज़ा भुट्टो के जो फ़र्जंद हैं ज़ुल्फ़िकार जूनियर उनके लिए होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी मुसलसल जो है उन्होंने सिंध में जो है वो जलसे कर रहे थे और अवाम में काफ़ी उन्हें पज़राई मिल रही थी। ये जो अगर भुट्टो ख़ानदान का मामला सियासी तौर पे या रिश्ते के तौर पे या कहीं भी वो मिलते हैं, जरदारी साहब जो है वो दोबारा आके हाथ मिलाते हैं मुमताज़ भुट्टो की फैमिली से, तो कुछ ज़रूर होगा का ख़ास तौर पर जो भुट्टो कबीला जो है उस पर भी अंदाज़ होगा और इसके जो असरात हैं पूरे सूबा सिंध में नज़र आएंगे। ये थी आज के हवाले से कुछ मेरी बातें थी जो आपसे की। उम्मीद है आपको मेरे ये कड़वी सच्ची जो बातें पसंद आई होंगी। आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।